देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी और ईद के खुसूसी मौके पे ईद उल अज़हा के हम लेकर आए हैं आपके लिए आज से कुछ मुनफरिद प्रोग्राम ईद के न्यूज़ लाइन विद रिदा सैफी के ईद स्पेशल के नाम से। और आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा का मौका ऐसा मौका है जो सबसे प्यारा मौका होता है और उसकी वजूहात बहुत सारी हैं जो कि बात करेंगे। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा मुनफरिद होगा और यकीनी तौर पर हमारे साथ बहुत खूबसूरत से मेहमान होंगे और उनसे कुछ गपशप होगी, उनसे जानेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजरी। आज ईद का पहला दिन है, यकीनी तौर पे आप सब घर में इस वक्त खाने बनाने और खाने खाने में मशगूल होंगे, मसरूफ़ होंगे और किसने क्या काटा, किसी ने किस चीज़ की कुर्बानी की। बच्चों की बड़ी पसंदीदा ये ईद होती है इसलिए क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत शौकीन होते हैं जानवरों के। कोई अपना बैल लेके घूम रहा होता है तो कोई गाय लेके घूम रहा है, कोई बकरों के साथ जो है वो तस्वीरें बना रहा है तो कोई जो है वो दुम्बों के साथ दौड़े लगा रहा है। तो ये पूरे जो 10 दिन हैं आपको यही नज़र आते हैं। जैसे ही चांद नज़र आता है ईद उल अज़हा का और हमें पता चलता है हज का भी, तो उसके बाद फ़ौरन से हम ये देखते हैं कि बच्चों की तो जो है वो ईद दीदनी होती है, उनकी खुशी दीदनी होती है कि वो कहते हैं कि बस अब तो जल्दी जल्दी जानवर लाने हैं और अब जल्दी जल्दी जानवरों के साथ जो है वो खुशियाँ मना रही हैं। बहुत सारे बच्चों की रोती हुई पिक्चर्स भी मैंने देखी और वीडियोस भी जो वाकई हकीकतन पता चलता है, जिससे देख के कि बच्चे कितने इमोशंस का जो है ना वो पूरा एक मजमुआ होते हैं। वहाँ से पता चलता है हमें कि इमोशंस कितने इंपॉर्टेंट है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में जो मटीरियलिस्टिक लाइफ है उसमें बदलते जा रहे हैं, उसमें चेंज होते जा रहे हैं। शायद हमारे आपके बड़ों के वो इमोशंस नहीं हो, लेकिन बच्चों के उन इमोशंस को देख के अंदाज़ा होता है कि वाकई ईद किसको कहते हैं, कुर्बानी किसको कहते हैं और उसके साथ अटैचमेंट उन जानवरों के साथ किसको कहते हैं। तो जी आगे बढ़ेंगे और जैसे कि हम जानते हैं कि ईद कुर्बान जो है इस्लाम का वो अजीम त्यौहार है जो अपनी अहमियत, फजीलत और रूहानियत के हवाले से मुनफरिद शनाख्त और खुसूसियत का हामिल है। और ये इसलिए भी हामिल है क्योंकि इसमें हमें अल्लाह ताला ये बताते हैं कि जब वो हुक्म देते हैं तो उसके आगे इंसान की नहीं चलती, सिर्फ अल्लाह की ही चलती है। और ये वही वाक़या है किस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का किस तरह एक बेटे ने अपने बाप की फरमाबरदारी करते हुए अपनी जान का नजराना देने से जो है वो पीछे नहीं हटे, और किस लिए, सिर्फ अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए। तो हम देखते हैं लोगों को कि छोटी छोटी चीज़ों में वो कहते हैं कि नहीं जी ये नहीं हो सकता और हम नहीं कर सकते, हम तो बस हमारी बस हो गई है। लेकिन आप ये देखिए कि आज से 1450 साल पहले पीछे चले जाइए आप, बल्कि उससे भी पहले, तो कितनी मुनफरिद बात है और कितनी खूबसूरत बात है कि इंसान कुर्बानी जैसी अजीम काम कर रहा है अल्लाह की खातिर। अल्लाह की खातिर अपनी औलाद को भी उन्होंने जो है वो कुर्बान करने के लिए वो तैयार होगा। फिर किस तरह से वहाँ दुम्बा आ गया और क्या हुआ, तो हम उस वाक़े की भी याद बनाएंगे। तो मेरे साथ बड़े खूबसूरत मेहमान हैं, जल्दी जल्दी उनकी तरफ चलती हूँ जी, और वक्त ज़ाया किए बगैर और उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज ईद का पहला दिन उन्होंने अपने घर में कैसे गुजारा और वो ईद उल अज़हा को किस तरह समझते हैं। सबसे पहले मेरे साथ जी राइट हैंड पे बैठे हैं असदुल अलारिक साहब हैं, एडिशनल कलेक्टर कस्टम हैं, उनको खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी हो, सारे हमारे दोस्त जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको ईद मुबारक। मेरे साथ बैठी हैं जी, आप उनको देखते हैं, मुल्की मारूफ जो हैं वो गुलकार हैं, सिंगर हैं, बड़ी ज़बरदस्त प्लेबैक सिंगर हैं, काफ़ी सारे OST ड्रामाज़ और मूवीज़ में गाने गा चुकी हैं, ग्लोबल अवार्ड, इंटरनेशनल वुमेन अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं माशाल्लाह से। और ख़वातीन की जहाँ बात आती है तो वुमेन एम्पावरमेंट की मैं हमेशा से जो है वो तायद करती हूँ, एंड शी इज़ वन ऑफ द सुपर स्टार। हमारे पड़ोस मुल्क में भी काम कर आई हैं भारत में, नन अदर देन मेरे साथ आज मौजूद हैं मिद्दत हिदायत, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। मिद्दत, ईद मुबारक। खैर मुबारक, अस्सलाम वालेकुम आप सबको, और आप सबको ईद मुबारक। आपकी ईद कैसी गुजर रही है? मेरी बहुत अच्छी गुजर रही है, लेकिन बहुत बिजी भी गुजर रही है। ख़वातीन का काम डबल हो जाता है, ऐसा ही है। ठीक है। और मेरे साथ जी बड़े ज़बरदस्त, आप जानते हैं हमारे मुख्तलिफ टॉक शोज़ में आप उनको देखते हैं बड़े संजीदा अंदाज में, और बहुत अच्छा सियासत में जी काम भी कर रहे हैं। लेकिन आज थोड़ी सी उनके साथ हम करेंगे चिट चैट जी ईद के हवाले से, और वो अपनी ईद कैसे बना रहे हैं और हल्के में कितनी सारी कुर्बानी
कुर्बानियों की जो है वो जिम्मेदारी के बाद, क्योंकि बहुत सारे काम भी बढ़ जाते हैं जी, के हल्के की सफाई सुथराई भी जो है वो कहा जाता है कि जी जिम्मेदारी है यहाँ के, वैसे तो टाउन के काउंसलर्स वगैरह की और टाउन नाजिम की होती है, लेकिन लोग MP और मिनिस्टर को भी पकड़ रहे होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उनकी क्या क्या ड्यूटीज़। वो कहते नहीं सारे काम आप नहीं करने, चाहे कुछ भी हो जाए, सब उन्हीं की तरफ देखते। तो मेरे साथ है जी सूबाई वजीर सिंध है लाइव स्टॉक एंड ह्यूमन सेटलमेंट के नजमी आलम साहब, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, और आपके तवज्जुह से जो लोग भी सुन रहे हैं पाकिस्तान के लोग, उन सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरे साथ जी नन अदर दैन एक और खूबसूरत स्माइलिंग फेस, जब हम उनको देखते हैं, कुछ लोग होते हैं ना, जब अगर आपका मूड भी ख़राब हो या आप लो फील कर रहे हो, तो कभी कभार ऐसा होता है कुछ लोगों की पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती है, उनके ऑराज जिसको कहते हैं ना, ऐसे होते हैं कि बड़े हैपनिंग होते हैं, जिनको देख के आपको बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो मेरे साथ जी फजल करीम दादा बॉय हैं, जो कि CEO हैं दादा बॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, उनको भी ईद मुबारक कहूँगी और खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सलाम रिदा, ईद मुबारक टू यू और आपके सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से, पूरी कौम को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। थैंक यू जी। और अब गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे सबके साथ जी। और सबसे पहले तो मैं असदुल्लाह लारिक साहब आपकी तरफ आऊँगी। ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि ईद का पहला दिन आज का यकीन आपके गुजरा होगा, तो क्या सिलसिला रहता है बकरा ईद पे, ख़ासतौर पे ईद उल अज़हा पे? पहले दिन कुर्बानी करते हैं, दूसरे दिन या तीसरे दिन आज कर ली या अभी कल परसों करनी है, और क्या यूजुअली होता है बचपन से, क्योंकि हर जगह एक जो है ना वो एक सिस्टम होता है हर घर का कि जी हमारे यहाँ बकरे आते हैं या किसी क्या मतलब ये कोई कहता है कि गाय आती है, दोनों चीज़ें होती हैं कहीं, तो क्या और जिम्मेदारियाँ आप पे ही हैं सारी घर की? जी बिल्कुल, ईद का त्यौहार ऐसा होता है कि जिसमें हर किसी ने एक खुशी मनानी होती है, बड़ों ने, बच्चों ने। और इस मौके पे इनफैक्ट हमने एक ये सबक भी एक हमारे लिए है अल्लाह ताला की तरफ से कि एक कुर्बानी का दिन है और एक ईसार का दिन है, एक ऐसा मौका जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुर्बानी पेश की अल्लाह ताला के हुज़ूर, और उनके बेटे ने उनकी कंप्लाइंस की जो वालिद ने कहा। तो पहली बात तो हम इसी अल्लाह के नाम से इंसान नमाज़ पढ़ता है और नमाज़ पे जाते हैं, और उसके बाद आज हमने बिल्कुल कुर्बानी की। और नॉर्मली हमारी फैमिली में बकरे ही काटे जाते हैं। अच्छा। क्योंकि हर कोई बकरे के गोश्त को ज़्यादा पसंद करता है। बीफ खाली जो है बच्चे वो स्टेक्स पे पसंद करते हैं, तो कभी कभार बीफ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बकरे काटते हैं, और आज भी यही हुआ। और उसके बाद फिर बच्चों को ईदी दी गई, ऑफ कोर्स उन्होंने ईदी उड़ाई। ईद के बगैर तो कोई चारा नहीं है, उनका कोई चारा नहीं होता। उन्होंने तो ईदी ली और पूरी फैमिली से ली। फिर ये होता है कि हम शाम के टाइम पे हमारे फैमिली सारे मेंबर्स इकट्ठे होते हैं, सिस्टर्स हुए, ब्रदर्स हुए, हम एक फैमिली की गेट टुगेदर होती है। और आज हमने शाम को वही सारे हम साथ हुए और सबने फिर यहाँ आ गए आप। वो उनको मैं बिल्कुल उनको सेटल करके, उनको डील करके, अटेंड करके फिर आपके पास। नहीं, थैंक यू सो वेरी मच कि आज आप हमारे साथ यहाँ पर ईद मना रहे हैं हमारे व्यूअर्स के साथ। वाज वेरी हेक्टिक। कुर्बानी आपको पता है सारा बहुत ज़्यादा, बहुत, तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, मगर बिल्कुल ऐसा ही आपका प्रोग्राम था तो उस पर आना भी। थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपकी तरफ आऊँगी नजमी आलम भाई, ये बताइए कि आप क्या होता है, और हल्के में तो लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती है, जैसे मैंने आगाज में कहा, उनको नहीं भी पता होता कि भाई ये MP का या ये मिनिस्टर का काम है, कि वो फिर भी पकड़ के कहेंगे कि भाई ये जो गली गंदी हो रही है ना, अभी आपकी जिम्मेदारी साफ होनी चाहिए। इतला के लिए मैं UC चेयरमैन भी हूँ। हाँ बिल्कुल, वो तो कंप्लाइंस है ऑलरेडी। हाँ, और जैसे हमने अभी सुबह कुर्बानी नमाज पढ़ के आए, कुर्बानी की, उसके बाद मैं निकल गया थोड़ा, मैं मुर्तज़ा वहाब हम सब शहर के विज़िट पे कि कहाँ सफाई हो ये होते। दोपहर तक घर पहुँचे। पहले दिन तो लोगों का रश नहीं होता है कि सब लोग अपनी कुर्बानियों में 1-2 वर्कर आ जाते हैं। दूसरा दिन ज़्यादा होता है कि फिर उस दिन वर्कर्स आते हैं मिलने ईद। अच्छा। तो फिर ये होगा कि सुबह से शाम तक ड्राइंग रूम में ही बैठे रहते हैं लोगों से मिलने के लिए। तीसरे दिन जब होगा तो हमारे घर पे परसों दावत होगी, तो सारे खानदान वाले वहाँ जमा होंगे। तो बकरीद का तो एक रूटीन सेट है कि इस तरह से होना है, इस तरह से। वरना लोग कहते हैं ना, वो सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, ट्रेंड्स आर चेंजिंग। तो मैं देख रही थी वहाँ लोग बता रहे थे कि सेकंड डे जो होता है ना वो ससुराल डे होता है। तो मैंने कहा इंटरनेशनल ससुराल डे। मेरी ससुराल यहाँ पे है ही नहीं, बाहर है। चले जी, ये फिर एक आपको जो इस्तिस्ना हासिल हो गई है। मैं फजल करीम दादा बॉय साहब की तरफ
आती हूँ। हाजी कैसी रही पहला दिन, आप क्या करते हैं पहले दिन की, क्या रूटीन है? आप तो ऑनरी कौंसल जनरल भी हैं और सारी चीज़ें हैं, तो कैसा रहा पहला दिन? जैसे भाइयों ने बताया, सुबह की नमाज से शुरू हुआ और उसके बाद जो है फिर हम कुर्बानी दूसरे दिन करते हैं जी। अच्छा। तो कुछ कॉल ऑन होते हैं चीज़ें, फिर कोई दोस्त आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, उनसे मिलते हैं, और रात में जो है वो फैमिली डिनर जो है, जैसे अभी हमारा था तो हम फैमिली डिनर जो है वो करते हैं और उसमें सारे बहन भाई सब इकट्ठे होते हैं और बच्चे भी, एंड वी ऑल सेलिब्रेट। और जैसे असद भाई ने कहा, सबसे ज़्यादा बच्चों को जो है वो ईदी लेने का होता है, तो वो एक बड़ा एक फेस्टिवल माहौल होता है, फेस्टिविटीज़ हो रही होती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। एंड इट इज़ ऑब्वियसली एक हमारे दीन के अंदर भी इसकी एक सिग्निफिकेंस है, अजीम कुर्बानी है, तो उसकी भी याद ताज़ा होती है और इसको हम लोग बिल्कुल अजीम कुर्बानी है। और जहाँ कुर्बानी की बात हो रही है, यहाँ पे एक ये भी हमें सबक मिलता है कि जो फादर यानी कि जो हेड ऑफ़ द हाउस है, गार्जियन ऑफ द हाउस है, उसकी भी बड़ी अहमियत बताई है कि किस तरह से बाप एक ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर तो नहीं कह सकते कि मतलब आजकल के तो लोग उसको तरह लिखते हैं कि एक बाप अपने बेटे से को बता रहा है कि ये अल्लाह मुझे ये भेज रहा है हुक्म कि जी मैंने ये करना है, मैंने ख्वाब में देखा है, और ये सारी चीज़ें। और फिर बेटा भी कितना प्यारा वो बेटा कि जो वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप को अल्लाह की तरफ से हुक्म है तो बिलाशुबा आप फिर ये कीजिए जो भी काम अल्लाह ताला आपको कह रहे हैं। तो हम मतलब इतने ब्लेस्ड लोग हैं। मैं हमेशा से कहती हूँ कि हम जितना ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि हम जिस मज़हब के मानने वाले और हम जिस तरह से बाय बर्थ, हमें तो मुस्लिम हमारी जो है वो नेशनैलिटी एक तरीके से कहना कि हमारा तो एक रिमार्क हमें मिल गया है कि काफ़ी लोगों को तो ये नसीब भी नहीं होता, तो हम तो वैसे ही बाय बर्थ ब्लेस्ड लोग होते हैं। और इतना प्यारा ये रिश्ता जो बाप और बेटे का दिखाया, यानी कि औलाद का अपने फादर के साथ जो दिखाया गया है, वो नज़ीर हमें कहीं और नहीं मिलती किसी भी मज़हब में, मैं समझती हूँ। तो मैं मिधत की तरफ भी आती हूँ। मिधत, आज क्या सुनाएंगी? और पहले तो ये बताइए कि आपने क्या किया आज पूरे दिन? फर्स्ट डे आपकी कुर्बानी हुई? बिल्कुल, फर्स्ट डे एक्चुअली मेरे ससुराल डे होता है। अच्छा, ओके। सो एक ईद अभी वहाँ पे बिजी, एंड देन दावत वगैरह, क्योंकि आपकी तो नई नई शादी भी हुई है ना? एग्जैक्टली, हाँ, है। तो बस उधर आई एम द ओल्डेस्ट वन ओवर देयर, तो वहाँ सबको देखना एंड दिस एंड दैट, फिर मेहमान आना। एंड सेकंड डे इज़ द ससुराल, मेरे हस्बैंड का ससुराल डे वो उनका है। सही सही। तो मतलब ऐसे ही चलता रहता है। फिर आप बड़े हो घर के, तो फिर बच्चे वगैरह छोटे, वही इन जिन्होंने सब यही बता रहे हैं कि पैसे वगैरह दिस एंड दैट, तो बस यही चलता रहता है, खाना बनाना। फिर बारबेक्यू, थर्ड डे इज़ लाइक द बारबेक्यू डे। ओके। तो सब बारबेक्यू कर रहे होते हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा होता है। मतलब ये बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, दोनों के लिए आई थिंक ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार होती है, क्योंकि कुकिंग वगैरह सब घर के बड़े मर्द लोग, औरतें सब जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इसलिए बहुत हैपनिंग होती है ये। सही। तो आपके ऊपर भी यानी कि जिम्मेदारी है बहुत सारी। खाना बनाना, गुड कुक माशाल्लाह। ओके। तो सबसे अच्छा क्या बनाती हैं आप? मैं सब बना लेती हूँ। सब बना लेती हैं? चलिए, बिरयानी आई थिंक। दैट्स ग्रेट। जहाँ खाना बनाने की बात आ रही है, वहीं मैं ज़रा आसिद और लारिक साहब की तरफ भी आऊँगी। तो खाना खाने का शौक है या कुछ कुकिंग करने का भी शौक है? खाने का तो ज़्यादा शौक है, मगर डेफिनेटली आजकल का दौर ऐसा हो गया कि बीवियाँ छोड़ती नहीं है कि आप हमें बिल्कुल आप सपोर्ट करें। So, मेरी कोशिश होती है कि किचन में उनके साथ खड़ा एटलीस्ट रहूं, मोरल सपोर्ट। अच्छा, बस मोरल सपोर्ट। वैसे कुछ बनाना आता है? कभी कोई बनाया, ट्राई किया है या नहीं? बस चाय अच्छी बना लेता हूँ डेफिनेटली, ब्रेड टोस्ट कर लेता हूँ, जबरदस्त ऑमलेट बना लेता हूँ। चले, ये भी बड़ी नेमत है। मैं तो कहती हूँ जो चीज़ भी आती है ना, वो इन दोनों नेमत ही है। वैसे नजीर भाई, आप बनाते हैं खाना या बस खाने का शौक है? खाना नहीं बनाता। हाँ, कभी भी नहीं बनाया आज तक? कभी खाना नहीं बनाता। मुझे नाश्ते में ऑमलेट बहुत पसंद है, तो मैं गूगल से ऑमलेट की नई नई रेसिपी निकाल के वीकेंड संडे के दिन बना लेता हूँ। मुझे ऑमलेट मेरा पसंद है। मुझे लगा आप ये कहने वाले हैं कि वो निकाल के मैं बेगम को देता हूँ कि ऐसे बना लो, बना के दे दो मुझे। तुम भी बना लो। हाँ, मैं ऑमलेट बनाता हूँ संडे के दिन। ठीक है, नाश्ते पे मैं करता हूँ। अच्छा ठीक है, तो ऑमलेट तक हो गया। फजल करीम साहब, आपकी तरफ आपको कुछ खाना का शौक है? बस बनाना भी आता है? खाने का बहुत शौक है, बना नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली। हाँ, चाय जरूर बना लेते हैं, आमलेट बना लेते हैं, पराठे की हद तक सही, और दाल
हाँ। इसके आगे नहीं बनाना लेकिन ये भी फिर भी ब्लेसिंग है यार कि अगर इतना भी आपको बस बनाना ये आता तीन है, चार क्योंकि चीजें। बाद मैं ये सोचती हूँ कि अगर मतलब कभी ऐसा हो कोई सिचुएशन आए कि आप लोग को कहीं बाहर भेज दिया जाए या कहीं ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहाँ ना कोई हेल्पर हो ना बेगम हो, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? वहाँ तो हालत ऐसा टाइम भी हमने गुजारा है, गुजारा हो जाता है। हाँ, ये हुआ था कोविड के दिनों में, कुछ नहीं करने का था। तो मैंने बारबेक्यू बहुत शुरू कर दिया था घर में। अच्छा। शाम को रोज क्या करे आदमी, हाँ। तो हम लोग हर दूसरे दिन बारबेक्यू कर रहे थे। फिर तो ठीक है, फिर तो बारबेक्यू मैंने भी ट्राई किया है, अच्छा। और उसमें कुछ आता है। मैं पॉम्फ्लेट फ्राई कर लेता हूँ बारबेक्यू ग्रिलर पे, और इस तरह से तिक्का बोटी वगैरह जैसे आज वो भी मैंने किया, उसके बाद नहीं किया, कोविड के बाद कभी ट्राई। नहीं, ईद वाले दिनों में ये हम ट्राई करते हैं, माई सेल्फ भी मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ये चिट-चैट रहेगी नाज़रीन। और यहाँ ये भी बता दें जी कि आज के जो ब्यूटीफुल आउटफिट है ये हमें स्पॉन्सर किया है मलबूसात ने। मेरी बहुत ही प्यारी डिज़ाइनर है जी इरम, एंड थैंक यू सो वेरी मच मलबूसात फॉर सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल आउटफिट। ईद हो और खूबसूरत से आउटफिट्स ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है, और मलबूसात हमारे साथ हमेशा ऑन बोर्ड रहता है। मेरे सारे डिज़ाइनर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। तो जी ईद की इन खुशियों में हम मज़ीद भी बातें करेंगे और दोबारा करेंगे आपकी इस ईद को, लेकिन यहाँ एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आ रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वेलकम बैक नाजरीन, और ईद उल अज़हा की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। जहां आप कुर्बानी कर रहे हैं अपने प्यारे प्यारे जानवरों की, वहीं आज के दिन मैं ये कहती हूँ हमेशा की तरह कि कुर्बानी का असल मकसद तो तब मज़ा आता है जब आप अपनी अनाओं को, अपनी ज़िद्दों को, अपनी जो गुस्सा है उसको, इन तमाम चीज़ों को जब आप कुर्बान करके इस ईद पर अपने जो रूठे हैं उनको मना लें, जो लोग नाला हैं, जो नाराज़ हैं उनको मना लें और उनके साथ वापस से रिश्ते जोड़ लें, तो बड़ी ही खूबसूरत ये ईद गुजर जाए। और अल्लाह ताला का तो बड़ा ज़बरदस्त पैगाम भी है कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमेशा हमें ये देखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि रोज़े महशर जो है सबसे बुरा शख्स अल्लाह ताला की नज़र में वो है जिसकी शर से लोग उससे मिलना छोड़ दें। तो आप सोचिए कि कितनी ख़तरनाक बात है कि हम कोशिशें कर रहे होते हैं कि जी चुगलियाँ करें, हम कोशिश कर रहे होते हैं कि आपस में लड़ाइयाँ करवा दें, लैग पुलिंग कर दें, एक दूसरे की बुराइयाँ कर रहे होते हैं, शर फैला रहे होते हैं। तो शर फैलाने वाले के बारे में ख़ास तौर पे ये कहा गया है कि जो शर फैलाने वाला है, जिसके शर से लोग डर के उससे ना मिलें, तो वो सबसे बुरा शख्स है अल्लाह की नज़र में। तो रोज़े महशर जो है इस बात का बहुत बड़ा हिसाब देना है और सवाल होना है। तो मैं जाती हूँ मिधत की तरफ जी। और मिधत क्या सुना रही हैं जी? जो आप रिक्वेस्ट करें। मैं तो चाहती हूँ कोई नाज़िया हसन का गाना सुना दें। चले जी, नाज़िया हसन का गाना चलें। करते हुए पर आपने क्लैप करना है साथ। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। डाली ते थल्ले बैके हाँ बैके ओ महिया वे महिया करिए प्यार दिया गल्ला हुण करिए प्यार दिया गल्ला। डाली ते थल्ले बैके हाँ बैके ओ महिया वे महिया करिए प्यार दिया गल्ला हुण करिए प्यार दिया गल्ला। तू मेरा दर्द वंडावे हाँ वंडावे मैं तेरे दर्द वंडावा करिए प्यार दिया गल्ला हुण करिए प्यार दिया गल्ला। हो डाली ते उत्ते बो डाली ते उत्ते डाली ते उत्ते बो तेरा जया न कोई हो करिए प्यार दिया गल्ला हो करिए प्यार दिया गल्ला। डाली ते थल्ले बैके हाँ बैके ओ महिया वे महिया करिए प्यार दिया गल्ला हुण करिए प्यार दिया गल्ला। हो वाह भाई वाह, ज़बरदस्त, क्या ही मीठी आवाज़, बहुत ही प्यारी भाई।
बगैर म्यूजिक के गाना गाना ही इसलिए पता चलता है। एग्जैक्टली बिल्कुल और सही। आप लोगों ने नोट किया हमारी होस्ट भी काफी अच्छा गा रही है। हाँ वो भी अच्छा है। इसकी आवाज़ में मगन करने उसकी तरफ देखा नहीं, बहुत प्यारे गाया, खुश रहिए हमेशा और ऐसे ही प्यारा प्यारा जो है वो परफॉर्म करती रहिए। और आपकी तरफ आऊँगी असदुल्लाह लारिक साहब। तो हमने एक तो ये बात की कि यकीनी तौर पे आज का पहला दिन तो बड़ा मसरूफ़ रहा और सारी चीज़ें रहीं। अब ये बताइए कि खाना पकाने की भी बात हो गई और सारी चीज़ें हो गई, इसके अलावा ख़ास तौर पे जब कुर्बानी होती है, क्योंकि बहुत काम बिखर जाता है, हिस्से बांटना, ये करना, वो सारे काम भी जो है वो ख़वातीन के सुपुर्द किया हुआ है या उसमें कम से कम बैठे होते हैं लगते हैं? वो बिल्कुल वो सारा हमारे ज़िम्मे है। सही है। बिल्कुल गोश्त के कुर्बानी गोश्त के हिस्से करना, हाँ। फिर उनकी पैकिंग में वो मेरी बेगम हेल्प करती हैं नो डाउट, फिर वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, हाँ। वो सारी मेरी जिम्मेदारी होती है। ऑफ सही। कोर्स ड्राइवर सर्वेंट वगैरह हेल्प करते हैं। रजी भाई आपका क्या सीन है, खुद करते हैं या बेगम की जिम्मेदारी लगा के छोड़ देते? ये देखा है, मुझे नजर आ रहा है इन्होंने कोई काम करना ही नहीं है। डिपार्टमेंट खत्म मेरा। मुझे तो भाभी बड़ा तरस आ रहा है, मुझे लगा उनको मिलना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा बेचारियों के ऊपर कि सारी जिम्मेदारी आपने उन्हीं को दे दी है करके। मजे की बात यह है कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती, मैं छुरी नहीं फेर सकता उसके ऊपर। मैं दुआ अच्छा। ऊपर से खड़े होकर दुआ पढ़ता हूँ, छुरी मुझे नहीं, वो दिल कमजोर है उस मामले में। सही। और आप मैं छुरी खुद पेड़। ओ भाई मजबूत आदमी है जी। फजल करीम दादा भाई साहब आपका क्या है? छुरी फेर देते हैं हाँ। दुआ के साथ। हाँ। बाकी ये डिपार्टमेंट फिर बेटर हाफ का है, हम तो उनके ऐसे ही बेटर हाफ कहते हैं हमारे साथ। मैं और नजमी भाई एक ही कश्ती के सवार हैं। काम नहीं है वास्तव में। यार मैं तो उन बेचारी खवातीन की जो है तरफ हूँ यार, बेचारी खवातीन है जो अकेले, उन बेचारियों में सारा काम आपने छोड़ दिया है। हाँ, अच्छा मतलब आप समझते हैं कि ये भी कोई काम नहीं है, यानी कि है ना? ये कोई काम नहीं। सही है भाई, सही है। लेकिन मैं इधर रिकॉर्ड पे कर दूं, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ वो जो कर रही होती। मुझे घर भी ये होना मुझे भी घर जाना है और नहीं, लेकिन ये हकीकत है। हाँ नहीं, लेकिन मैं खवातीन के साथ हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कितना काम जो है ना वो फैल जाता है और उसको समेटते समेटते जो है ना कितना वक्त लग जाता है। विदत आप क्या जब कुर्बानी होती है तो मियाँ साहब छोड़ देते हैं आपके ऊपर या फिर वो भी हाथ बटाते हैं? नहीं, वो बस आई डोंट थिंक सो। पता नहीं, अभी मैं बोलूँ? बोल रहे नहीं, यहाँ सब बोले ना हमें घर जाना है, मुझे भी घर जाना है। हमारी लाइफ ऐसी है कि मैं घर को उतना टाइम ही नहीं दे ऑफ कोर्स ऐसे जो प्रोफेशनल लोग हैं, आई टोटली अग्री। आप बताएं, आप मेरी वाइफ बहुत एडजस्ट करने वाली है, वो चीजों को कभी नहीं माशाल्लाह, मैं हमेशा कहती हूँ इफ यू हैव अ कोऑपरेटिव पार्टनर दैट इज आल्सो अ ब्लेसिंग। मैं हमेशा कहती हूँ हम तुम्हारे अच्छा उसके बाद मैं भी उनके पर्सनल मामले में नहीं बोलता हूँ, जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो। बिल्कुल ऐसे है। नहीं बिल्कुल। मैं हाँ कभी नहीं बोलता। हाँ जी। बताएं, आप क्या करती आप क्या हैं? करती आप हैं? क्या करती हैं? आप खाना आपने बनाती क्या किया हैं? आज? क्या कुर्बानी पार्टिसिपेट की, करती हैं? गोश्त बांटा, कुर्बानी काटा, में पकाया, गोश्त क्या बंटवाती किया? हैं, पकाती हैं, क्या करती हैं? बिल्कुल सही सवाल पूछा है। आप बताइए। आपने भी कर लिया। और किसी का सवाल है? आपने क्या किया? मुझे वो नवाबजादा साहब का याद आ गया, वो क्लिप, वो कहते वो साहब वो कहते आप भी सवाल, आप नो कमेंट कह के मेरे मजाक उड़ा देते। अच्छा हाँ नहीं, कलेजी पकाई आपने? सवाल हो गए, सबके जवाब दे दूं मैं भी? आवाज चढ़ी करनी होती है। एक दिन आप भी जाओ। नहीं बिल्कुल मैं जवाब दूंगी। और हमारे यहाँ पहले दिन ही कुर्बानी होती है और हमारे घर में ये कि जो है वो दोनों चीज़ों की कुर्बानी होती है, गाय की भी और बकरों की भी। तो वो बहुत ज़्यादा जो है हेक्टिक हो जाता है और बिल्कुल मैं खुद लगी हुई होती हूँ मम्मा के साथ और सारा, क्योंकि अगर हम खुद नहीं लगेंगे तो फिर वो काम जो 2-3 घंटे में निमट जाता है ना, वो पूरा दिन फैल जाता है और अगर वो पूरा दिन फैल जाएगा तो फिर हम काम कैसे करेंगे। लेकिन ये कि ये एक वाकई ये जो कुर्बानी का जो वक्त होता है, ये जो हमारा त्यौहार होता है, इसमें ही आपको एक्चुअल तो मौका मिल रहा होता है घर वालों के साथ। अदरवाइज़ तो हमारी सबकी रूटीन आपकी तरह ऐसी है कि हर वक्त भाग दौड़ में लगे रहना और काम, क्योंकि लोगों को शायद ये लगता है अच्छा हुआ आप लोगों ने सवाल किया, मैं इसका जवाब देना चाहती भी हूँ। लोगों को शायद स्क्रीन पे ये लगता है कि हम बस सिर्फ तैयार होकर बैठ जाते हैं और जी बात कर रहे होते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी एफर्ट होती है। मैं हमेशा बताती हूँ कि पूरे दिन हम जिस तरह से फील्ड में लगे हुए होते हैं और ख़बर को लेकर आ रहे होते हैं, हमारे जो गेस्ट आ रहे होते हैं, कंटेंट एक ड्राइव हो रहा होता है, तो उसमें ये पूरे दिन का एक टायरिंग काम होता है, कोऑर्डिनेशन हो रही होती हैं। ये नहीं होता कि बस हम जिस वक्त आ गए स्क्रीन पर और तैयार होके बस वो बैठ गए, बल्कि इसके पीछे बहुत एक मेहनत होती है, पूरी टीम की एक एफर्ट होती
होती है और उसके बाद जाके ये रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो आप हमारे स्क्रीन्स पर देख रहे होते हैं। और इससे हमारी पूरी टीम, मैं इस वक्त की बात करूँ तो हमारी पूरी टीम जो है, कुछ किसी की शादी हो रही होती है नई नई, वो फिर भी बेचारा सेक्रीफाइस कर रहा होता है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है लेकिन उसके बावजूद वो आ रहा होता है। तो जो मीडिया का काम है ना इज़ अ वेरी टायरिंग, मतलब, और ये ऐसी थैंकलेस जॉब है कि इसके लिए जो है ना आपको कोई जो है वो आपको कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता है बाय द एंड ऑफ द डे। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मुल्क में जिनको सबसे ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म का और बैशिंग का सामना है, वो मेरे ख्याल से सहाफ़ी ही हैं और मीडिया ही है जो सबसे ज़्यादा बात हो रही होती है। क्या कह रहे हैं आप? कुछ कहने वाले थे जी? मैं कुछ नहीं कहने वाला। नहीं, आप हंस रहे थे। हाँ। आपने सहाफियों की वाली स्टाइल से मीडिया वालों की तरफ से बोला ना, तो मैं तो अपनी फ्रेटर्निटी को करूँगी ना काउंटर। हाँ, लेकिन साथ साथ मीडिया को भी अब पाकिस्तान के थोड़ा जिम्मेदार होना पड़ेगा। देखिए जो हालात हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम नेगेटिव खबर बेचने की कोशिश करें, सही, हम पॉजिटिव खबर को भी सेल करें। हमारी ये ट्रेड बन गया है कि हम नेगेटिव खबर को ज़्यादा सेल कर रहे होते हैं और पॉजिटिव को नहीं। तो कभी कभी आधा भरा हुआ गिलास भी कह देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, आपने ठीक कहा कि ऐसा है। और मेरे ख्याल से मीडिया जितना मीडिया चूँकि एक पिलर है इस वक्त जो है रियासत का, जिसमें सारे पिलर्स आते हैं, 4 पिलर्स में एक मीडिया सबसे अहम रोल अदा कर रहा है, तो जिम्मेदारी उसकी भी बहुत भारी बढ़ जाती है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा और इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे ख्याल से सहाफ़ियों को और मीडिया को अपना जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा वक्त के साथ साथ और ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया का जब से टाइम आ गया है तो और मज़ीद चीज़ें जो है बड़ी वो एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेशन उसमें नज़र आ रही होती है। लेकिन ये भी बात है कि जितना जितना ज़्यादा जो मीडियम्स आते जा रहे हैं उतना जितना ज़्यादा जो है वो काम भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पहले ये होता था कि इसलिए जर्नलिज्म बहुत आसान थी, मैं सोचती थी हमसे पहले लोगों के लिए, कि वो उन्होंने 4 किताबें पढ़ी, 4 लोगों से मिले और जी बस। अब तो ये कि अब और अपने मुल्क के बारे में बात कर ली, चलो बस हो गई बात। अब तो ये कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है आपने बिल्कुल अपडेट रहना है। अगर 1 घंटे हम इस फ़ोन से दूर होते ना तो ऐसा लगता है हम किसी नए प्लैनेट पर आ गए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लक्स आ रहा है पीछे से ख़बरों का। एक सुनामी आ रहा है जिसको कहते हैं कि वहाँ ये हो गया तो कभी जी लंदन में ये हो गया, तो अमेरिका में ये हो गया, तो जी तुर्की में ये हो गया, तो चाइना में ये हो गया, और उसका इम्पैक्ट ग्लोबली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आई बिलीव कि ये है। तो जी आज के दिन के एतबार से हम जहाँ बात कर रहे हैं वहीं पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी फजल साहब, ये भी बताइएगा क्योंकि जाहिर सी बात है आप ऑनरी कौंसल जनरल भी हैं, तो क्या कोई ख़ास ईद के हवाले से भी कोई आपकी कोई रूटीन या कोई SOPs या कोई चीज़ होती है कोई? इस सवाल के जवाब देने से पहले आपने हम सबसे पूछा हम क्या पका लेते, आपने नहीं बताया कि आप क्या पका। अच्छा, मैं क्या पका लेती हूँ ईद वाले दिन, खास तौर पे पूछ रही है? वैसे मैं मुझे कुकिंग आती है। आज ईद का त्योहार है। अच्छा, तो मुझे कुकिंग आती है और मैं पकाना जानती हूँ, लेकिन वही वाली बात है आप सबकी तरह कि चूँकि हम बिजी होते हैं तो ये कि ओकेजनली मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से जिसको खाने का शौक है, मुझे खाने का बहुत शौक है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फूड एंड आई एम अ फूडी पर्सन। मतलब आई डोंट नो कि मुझे देख के लगता है नहीं देखता, क्योंकि लोग ये कहते हैं, लेकिन आई एम अ फूडी पर्सन। और मैं जितना ज़्यादा शायद ट्रैवल करती हूँ, क्योंकि जब से मैं 2018 से ख़ास तौर पे डिप्लोमेटिक अफेयर्स देख रही हूँ, जब से फॉरेन अफेयर्स देख रही हूँ, तो मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ। और उसमें सबसे ज़्यादा जो मैं इन्जॉय करती हूँ वो चीज़ यही है कि जब भी कहीं दूसरे शहर जाएँ आप या किसी दूसरे मुल्क जाएँ तो वहाँ के जो नए नए खाने हैं, आई लव दोज थिंग्स। मतलब तो मुझे हमेशा ये होता है। अब रिसेंटली मतलब मैंने एक डिश ट्राई करी, आपकी बात से ही मुझे याद आ गया। समर्स में, मतलब एक तो विंटर्स में मैं गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनाती हूँ, जो कि लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने भी खाया था और उन्होंने बड़ी अच्छी तारीफ़ की थी। और अब इस दफ़ा मैंने एक समर्स में एक नई डिश बनाई है जो कि बीटरूट डिश है, और यकीनी तौर पे मैं आपको किसी दिन जो है वो खिलाती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि रिदा सैफ़ी भी जी बना लेती है। ये नहीं है कि सिर्फ बातें बना लेती है, खाना भी बना लेती है। मेरे सवाल था वो ये कि आइवरी कोस्ट के एज ए काउंसिल जनरल होने के नाते जो है हमारे यहाँ पे कुछ नेशनल्स हैं जो कराची शहर में वो आते हैं, बिकॉज इट्स अ मुस्लिम कंट्री। बिल्कुल ऐसे ही। तो वहाँ पे जो लोग आते हैं तो उनसे मुलाकात होती है ईद के फर्स्ट डे। जैसे मैंने बताया सुबह में तो सोशल कॉल ऑन होता है, दोपहर में फिर उन लोगों से भी मिलते हैं। सही। तो बाकी हमारी एक जो डिप्लोमेटिक कॉर्प्स जिस सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं तो उनसे भी मिलना होता है ईद के त्यौहार पे।
तो ये सारी एक्टिविटी चल रही होती है। चलिए जी, आप लोगों के सबके साथ इतना मज़ा आया और प्रोग्राम का वक्त भी गुजर गया कि पता ही नहीं चला। मैं आखिर में आप सबसे कोई ना कोई पैगाम लेना चाहूँगी, आप क्या कहेंगे आज के दिन के मौके पे? बस ईद के दिन का ये एक पैगाम है कि ये ईद हमें कुर्बानी का एक सबक देती है और उसी कुर्बानी को मद्देनज़र रख के हम खुशी भी मनाते हैं कि ये अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत दिन हमें दिया है। तो मेरा सारे आपके नाज़रीन से ये प्रोग्राम है कि ये प्रोग्राम है, इस दिन को खूब इंजॉय करें और खूब अच्छा खाएं, अच्छे पकवान खाएं, मगर अपने पेट का ख्याल रखें। बिल्कुल ऐसे। नजरू भाई क्या पैगाम देंगे? वैसे मैं तो ये देखता हूँ कि ईद से 2 दिन पहले इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों पे डीप फ्रीजर बहुत बिक रहे होते हैं। अल्लाह, मैं भी करने वाली थी, ये बात आपने कर दी आखिर में। हाँ, इसको डीप फ्रीजर्स की सेल बड़ी होती है। आप इसको डीप फ्रीजर वाली ईद ना बनाए, डीप फ्रीजर वाली ईद ना बनाए। हाँ। ये मेरी स्टोरेज ना करें, जो भी कुर्बानी है वो गरीबों में बांटी जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये सेक्रीफाइस और टॉलरेंस का मैसेज जाता है। तो मैं कहूँगा कि हमें सेक्रीफाइस और टॉलरेंस को अपना गाइडिंग प्रिंसिपल बनाते हुए अपने इस मुल्क के लिए काम करना चाहिए और इस मुल्क को आगे लेकर जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत खूबसूरत बात आपने की। और असल में जो कुर्बानी का मकसद है ना, कुर्बानी का जो पैगाम है वो है ही यही कि आपने खुद नहीं अपनी सिर्फ खुशी, क्योंकि खुशी का क्या है, खुशी का नाम है एहसास का। तो जो एहसासात हैं वो क्या हैं कि किसी को तकलीफ़ में, दुख में, महरूमी में, गुर्बत में आप ना देखें। ये जो हिस्से बताए गए ना कि रिश्तेदारों, मिस्कीनों, गरीबों, यतीमों, सबके जो हिस्से हैं, उसका मकसद ही यही है कि अगर माशरे में इम्बैलेंस है या डिसबैलेंस है माशरा, तो आपने उसको बैलेंस करना है। इस्लाम जो असल में, अभी एक रिसेंटली एक रिसर्च आई है ख़ास तौर पे एक यूनिवर्सिटी की मैं पिछले दिनों देख रही थी, जिसमें ये बताया गया है कि अनफॉर्चुनेटली जो मुस्लिम ममालिक हैं वो जो इस्लाम के कवानीन हैं, माशरती कवानीन, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसमें नंबर 1 पे फ़िनलैंड है इस वक्त। तो आप सोचिए कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस ईद पे हमने ये सोचना है कि वो जो माशरती उसलूब हमें दिए हैं, हम बहुत अच्छी नमाज़ें पढ़ लेते हैं, हम बहुत अच्छे हज और ज़कात और ये सारी चीज़ें रोज़ा कर लेते हैं, लेकिन ये जो माशरती बैलेंस है ना, जिसके लिए इस्लाम आया आज से 1450 साल पहले, जिसकी वजह से ये महसूस हुई वजह कि जी ये बैलेंस दिखाना है हर मामले में, और ये दिखाना है कि एहसास का रिश्ता एक इंसान का दूसरे इंसान से, हुकूकुल इबाद का जो मामला है, इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो इस ईद पे, ईद उल अज़हा पे भी हुकूकुल इबाद को ना भूलिए, प्लीज़ उसको पामाल मत कीजिए। मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है पूरी दुनिया में जहाँ भी आप हमें देख रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच आप सारे मेहमानों का कि आपने बड़ी खूबसूरती के साथ हमारे साथ आज ईद मनाई, हमारे व्यूअर्स के साथ ईद मनाई। आप लोगों के लिए जी बहुत सारी नेक तमन्नाएं मेरी और दुआएं हैं जी। और जाते जाते जी आज के आउटफिट की बात करेंगे। आज का आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है मलबूसात ने। थैंक यू सो वेरी मच इरम फॉर सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल आउटफिट। तो जाते जाते मदद की तरफ जाएंगे जी और उनका खूबसूरत सा नगमा सुनेंगे कोई, और उसी के साथ जो है हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो।